स्वागत है इस नए विश्लेषण में जहां हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिस पर हमारा पूरा वजूद टिका है, मतलब लिटरली टिका है, हमारा कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। राधा कृष्ण कोचिंग के शानदार नोट्स और शैक्षिक सामग्री के आधार पर आज हम शरीर के इस अमेजिंग ढांचे को डिकोड करेंगे। ये कोई बोरिंग साइंस लेक्चर नहीं होने वाला है, बल्कि हम ये समझेंगे कि ये शरीर असल में काम कैसे करता है। तो बिना देर किए सीधा शुरू करते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। एक नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबी में आखिर कितनी हड्डियां होती हैं? जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई सामान्य सा सवाल नहीं है। ये वास्तव में मानव शरीर के विकास का एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलता है। जन्म के समय शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक अडल्ट से एकदम अलग होता है। तो समय के साथ ये हड्डियां कैसे बदलती हैं? इस मिस्ट्री को दिमाग में रखना काफी रोमांचक होगा, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम इस शरीर की इंजीनियरिंग को समझेंगे, कई सारे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कंकाल तंत्र आखिर है क्या? अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये बस हड्डियों से बना एक ढांचा है। लेकिन इसका जो मेन काम है ना, शरीर को आकृति देना, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर हमारे अंदर ये मजबूत ढांचा ना हो तो क्या होगा? इंसान बस मसल्स और टिश्यूज का एक जेली जैसा ढेर बनकर रह जाएगा। ये कंकाल ही तो है जो खड़े होने, चलने और एक फिक्स पहचान बनाए रखने की ताकत देता है, बिल्कुल किसी मजबूत बिल्डिंग के पिलर्स की तरह। अब हम जिस चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो राधा कृष्ण कोचिंग से लिया गया है, वो इस कॉम्प्लेक्स सी जानकारी को एकदम मक्खन की तरह सिंपल बना देता है। ये कोई आम डायग्राम नहीं है, ये पूरे शरीर के ढांचे का एक मास्टर रोड मैप है। इसमें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हड्डियों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, और इसी चार्ट की मदद से आज हम डेटा के हर एक हिस्से को डिकोड करेंगे। इससे होगा ये कि बिना किसी कंफ्यूजन के हमें एकदम सटीक और क्लियर पिक्चर मिलेगी। और अब बारी है उस मैजिक नंबर की जिसे हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, 206। एक पूरी तरह से डेवलप हो चुके वयस्क शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। अब याद है, थोड़ी देर पहले हमने न्यूबॉर्न बेबी का सवाल उठाया था। एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। हाँ, 300, जो जैसे जैसे शरीर का विकास होता है आपस में जुड़कर फाइनली 206 का ये सुपर स्ट्रॉन्ग ढांचा बना लेती हैं। तो ये जो नंबर है ना, 206, ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये विकास की एक कमाल की बायोलॉजिकल प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट है। चलिए इसे और बारीकी से समझते हैं। अगर हम इस 206 के नंबर को स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये मेनली दो हिस्सों में बटा होता है। पहला है अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन, जिसमें 80 हड्डियां आती हैं, और दूसरा है उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो बाकी 126 हड्डियों से मिलकर बनता है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत क्लियर है। एक हिस्सा शरीर का सेंट्रल पिलर बनाता है और नाजुक अंगों की रक्षा करता है, जबकि दूसरा हिस्सा चलने फिरने और बाहरी दुनिया से इंटरैक्ट करने में मदद करता है। है ना कमाल का डिजाइन? चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं। हमारा पूरा फोकस अब अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन पर होगा। ये शरीर का सेंट्रल एक्सिस है। इसमें मौजूद जो 80 हड्डियां हैं ना, वो असल में शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी सिस्टम है। ये वो हिस्सा है जो दिमाग, रीढ़ की हड्डी, दिल और फेफड़ों जैसे सबसे डेलिकेट और जरूरी ऑर्गन्स को एक सेफ तिजोरी में बंद रखता है। तो इन 80 हड्डियों का डिस्ट्रीब्यूशन समझना एनाटॉमी को समझने की चाबी है। तो इस सेंट्रल एक्सिस की शुरुआत होती है एकदम टॉप से, यानी खोपड़ी से, जो टोटल 29 हड्डियों से मिलकर बनी है। जनरली ये लगता है कि खोपड़ी तो बस एक सिंगल बड़ी सी गोल हड्डी है ना, किसी हेलमेट की तरह। लेकिन सोर्स मटेरियल से एकदम साफ पता चलता है कि खोपड़ी असल में 29 अलग अलग हड्डियों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरलॉक्ड सेट है। ये बिल्कुल एक 3D पजल जैसा है, जिसके सारे पीस मिलकर सबसे वीआईपी ऑर्गन यानी ब्रेन को सेफ रखने के लिए एकदम फिट बैठते हैं। अब इन 29 हड्डियों को अगर और ब्रेक डाउन करें तो दिमाग को कवर करने वाले कपाल या क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं। चेहरा, जो एक्सप्रेशंस और एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, वो 14 हड्डियों से बना है। और कान के अंदर 6 बहुत ही छोटी लेकिन सुपर इम्पॉर्टेंट हड्डियां होती हैं, जिनकी वजह से सुनने की क्षमता मिलती है। ये देखकर वाकई हैरानी होती है कि शरीर के एक छोटे से हिस्से में भी प्रकृति ने कितनी डिटेलिंग और परफेक्शन के साथ काम किया है। खोपड़ी से थोड़ा नीचे आएं तो हम शरीर के मेन पिलर तक पहुंचते हैं, रीढ़ की हड्डी। इसमें 26 हड्डियां होती हैं। ये 26 अलग अलग टुकड़े या वर्टेब्रा
एक के ऊपर एक इस तरह से सेट होते हैं कि सीधे खड़े रहने की ताकत भी मिलती है और झुकने या मुड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हड्डियों का ढांचा उस नाजुक स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है जो इसके अंदर से गुजरती है। मतलब ये पूरे शरीर का एक इनबिल्ट बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर है। अब इसी रीढ़ की हड्डी से जुड़कर छाती के सामने के हिस्से में पसलियों का पिंजर यानी रिब केज बनता है। इन पसलियों की स्टैंडर्ड गिनती है 24। ये 24 पसलियां जोड़ों में यानी पैर्स में होती हैं, जो सीने के चारों तरफ एक मजबूत लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल पिंजरा बना लेती हैं। सबसे खास बात यह है कि जब सांस लेते हैं तो ये पिंजरा फेफड़ों के साथ फैलता और सिकुड़ता है और साथ ही दिल और फेफड़ों को किसी भी बाहरी झटके से पूरी तरह बचाकर रखता है। इस रिब केज के स्ट्रक्चर में एक बहुत ही अमेजिंग डिटेल छुपी है और वो है 4 तैरती पसलियों या फ्लोटिंग रिब्स की मौजूदगी। पसलियों के पिंजर के एकदम निचले हिस्से में ये 4 पसलियां मौजूद होती हैं। अब इन्हें तैरती हुई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीछे रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे की तरफ छाती की मेन हड्डी से कनेक्ट नहीं होती। ये एक तरह से फ्री या तैरती रहती हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन का ये एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट है जो किडनी जैसे ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के काम आता है। तो अगर हम इस पूरे मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन को एक साथ रखें, खोपड़ी में 29 हड्डियां, रीढ़ की हड्डी में 26, पसलियों में 24 और वो 4 तैरती हुई पसलियां, इस पूरे अरेंजमेंट को देखकर साफ समझ आता है कि शरीर का ये सेंट्रल कोर कितनी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, ये परफेक्ट मैथ्स और आर्किटेक्चर का एक शानदार मास्टरपीस है। तो इस पूरे विश्लेषण के एंड में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। इन 206 अलग अलग टुकड़ों की बनावट और उनके जुड़ने के तरीके को समझने के बाद क्या मानव शरीर के ढांचे को लेकर नजरिया बदलता है? सोचिए, क्या ये सिर्फ हड्डियों का एक रूखा सूखा ढांचा है या फिर नेचर की बनाई गई अब तक की सबसे एडवांस्ड, फ्लेक्सिबल और मजबूत मशीन? जब भी कोई इंसान चलता है, दौड़ता है या बस यूं ही सीधा खड़ा होता है, तो ये पूरा का पूरा कंकाल तंत्र बैकग्राउंड में एकदम साइलेंटली अपना काम कर रहा होता है। उम्मीद है इस चार्ट बेस्ड एक्सप्लेनर से शरीर को देखने का एक बिल्कुल नया और क्लियर पर्सपेक्टिव मिला होगा। इस जर्नी में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी क्यूरियोसिटी को